हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब एंड और उसके काइंड्स के बारे में। वर्ब एंड इट्स काइंड्स। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज द एक्शन ऑफ नाउन। वर्ब वैसे शब्दों को कहते हैं जो नाउन का एक्शन दिखाता है, यानी नाउन का क्या काम हो रहा है। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पर एग्जाम्पल है द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। वर्ब कौन सा है यहाँ पर। वर्ब के पहले हम देखेंगे कि नाउन कौन सा है, क्योंकि नाउन का ही काम यहाँ पर जो दिखाएगा शब्द वो वर्ब कहलाएंगे। तो नाउन कौन सा है, बर्ड। बर्ड के बारे में बात हो रही है कि बर्ड क्या कर रहा है। बर्ड इज फ्लाइंग। बर्ड क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। जैसे हमने एक बर्ड को देखा, द बर्ड। तो बर्ड क्या कर रहा है वहाँ पर, इज फ्लाइंग। इज फ्लाइंग उसका काम है, तो वो हो गया है आपका वर्ब। ओके, तो हम लोग आगे अभी इसका काइंड्स देखते हैं कि काइंड्स उसके कौन कौन से हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। वर्ब के काइंड है बच्चों फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। हम लोग इसको ध्यान से अभी आप देखिएगा कि क्या क्या है, और इसको आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जा सकते हैं। फाइनाइट वर्ब के में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब देखेंगे। प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब, ओके। और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यानी कि लिंक करना, उसको जोड़ने का काम करता है ये भी वर्ब। फिर देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मदद करता है वर्ब किस चीज़ में। तो ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके। और फिर इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब का देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनेटिव के रूप में काम करता है, और एज अ जिरंड भी, एंड नदर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूप में। तो हम लोग इसको अब डिटेल में देखते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अ फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब, फाइनाइट वर्ब वैसे शब्द होते हैं दैट चेंजेस इट्स फॉर्म, जो कि अपना फॉर्म, अपना रूप को बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के समय के अनुसार। यानी वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो उस समय वर्ब अलग होगा, पास्ट टेंस में होगा तो वर्ब अलग होगा, और फ्यूचर टेंस में होगा तो वर्ब अलग होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, गो अगर आया है प्रेजेंट में तो पास्ट में आ जाएगा तो वेंट हो जाएगा, और फ्यूचर में आ जाएगा तो विल गो हो जाएगा। उसी तरह नंबर यानी कि वो उसका नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का जो प्लूरल फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में आई ईट मैंगोज, आई के साथ लगा है ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वहीं हम लोग देखेंगे सेम टेंस होने के कारण भी ही के साथ आया है ईट्स, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ही ईट्स मैंगोज। तो बस यही है बच्चों कि फाइनाइट वर्ब को आप आसानी से पहचान पाइएगा। देखिएगा कि जब फाइनाइट वर्ब सेम तरह के सेंटेंस में ही वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ईट आया है और यहाँ क्या है, ईट्स है, तो ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड। ये जस्ट फाइनाइट वर्ब का उल्टा होता है कि वर्ब वैसे शब्द होते हैं जो पर्सन, नंबर of the subject and the tense of the sentences, टेंस, पर्सन और नंबर के से इनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अफेक्ट नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, अपना फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं आई लाइक ईटिंग मैंगोज। यहाँ पर कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा इनफाइनाइट वर्ब है, कुछ समझ में आ रहा है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है और
नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो बच्चों इन दोनों सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वर्ब है जो चेंज हुआ है और कौन सा वर्ब है जो चेंज नहीं हुआ है? यस, वेरी गुड। आपने देखा कि लाइक चेंज हुआ है। लाइक यहाँ पर पहले फर्स्ट फॉर्म में था, फिर यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म में आ गया, लाइक्स हो गया। तो ये क्या है? हाँ, ये फाइनाइट वर्ब है। और ईटिंग, यहाँ भी ईटिंग, ईटिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर लाइक जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, जो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और ईटिंग, ईटिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे फाइनाइट वर्ब के तीनों फॉर्म्स को, प्रिंसिपल वर्ब को देखेंगे डिटेल में, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या है? मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब वैसे वर्ब जो शब्दों को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। ऑक्सिलरी वर्ब जो वर्ब सेंटेंस में हेल्प करता है किसी शब्द का, उसका मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे प्रिंसिपल वर्ब क्या है? इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। प्रिंसिपल वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है। जैसे ही एट एन एप्पल, वह उसने एक एप्पल खाया। एट, एट जो है ये मेन वर्ब है कि वो डायरेक्टली वो ही का काम दिखा रहा है कि उसने खाया एप्पल। ओके। और एक और एग्जांपल है, दे कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो दे का काम डायरेक्टली दिखा रहा है कंप्लीटेड से। आगे देखेंगे हम लोग उसका दूसरा फॉर्म, लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो लिंक करता है, जोड़ता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कनेक्टिंग द सब्जेक्ट टू अ वर्ड और अ फ्रेज। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में कोई भी सेंटेंस में, बाय कनेक्टिंग द सब्जेक्ट टू अ वर्ड, उस सब्जेक्ट को कोई दूसरे शब्द के साथ कनेक्ट करके। जैसे लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर। बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा और इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा अपने कॉपी में कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं। अब इसका हम लोग काम देखेंगे। जैसे ही इज़ अ बॉय, यहाँ पर बच्चों आपको कोई भी मेन वर्ब दिख रहा है? मेन वर्ब नहीं। जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होंगे और इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज़ है तो वो लिंकिंग वर्ब है कि वो लिंक कर रहे हैं इन दोनों नाउन को। ही को अ बॉय से लिंक कर रहा है कि ही कौन है? वो बॉय है, तो ही इज़ अ बॉय। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, रेखा के बारे में देखते हैं। रेखा इज़ माई सिस्टर। रेखा, रेखा को लिंक कर रहा है सिस्टर के साथ ये इज शब्द, इसलिए यहाँ पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, वो लिंक कर रहा है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इट फंक्शंस टू हेल्प द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के साथ आता है बच्चों, यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ आएगा। टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, और उसका मीनिंग को और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी के फॉर्म आ जाएंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर। बच्चों यहाँ भी इज, एम, आर, वाज, वेयर है, और इसके पहले जो हम लोग लिंकिंग वर्ब में भी देखे थे वहाँ भी इज, एम, आर, वाज, वेयर था। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लिंकिंग वर्ब में देखिएगा आप लोग कि क्या है कि ये डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ नाउन और उसके ऑब्जेक्ट के साथ आया है ये वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ओके। और यहाँ कोई भी मेन वर्ब नहीं है, बट इस ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ मेन वर्ब भी आएगा। और इसके बाद और भी इसके एग्जाम्पल है, ये डू का फॉर्म, डू, डज, डिड, ये भी मेन वर्ब के साथ आता है। और हैव का फॉर्म भी आएगा, हैज, हैव, हैड।
इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, दे आर ईटिंग स्वीट्स। अगर कहते दे ईटिंग स्वीट्स, कुछ समझ आता? नहीं। यहाँ पर आर ईटिंग, इसको और ज़्यादा क्लियर और यहाँ हमारी समझ को और विकसित कर रहा है कि वे क्या कर रहे हैं, वे स्वीट्स खा रहे हैं। आर जो शब्द है ये ईटिंग को और एक्सप्रेस कर रहा है। और वी हैव ईटन मैंगोज, ईटन मैंगोज, हम आम खा चुके हैं। हैव यहाँ पर और उसको अच्छे से क्लियर कर रहा है कि हम आम खा चुके हैं। और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके एग्जाम्पल है कैन, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need to, used to। बच्चों यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसके काइंड्स को देख ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं, लेकिन मेरे अगले वीडियो में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल एक है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। आई को यहाँ पर लिफ्ट का जो उसका वर्ब है, काम है, लिफ्ट दिखा रहा है कि आई कैन लिफ्ट। कैन यहाँ पर इसको और एक्सप्रेस कर रहा है कि आई उसको उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। ओके, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे। नॉन फाइनाइट में क्या क्या था? नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने देखेंगे हम इन्फिनिटिव एंड जिरंड, और उसके साथ एक और था बच्चों, क्या? पार्टिसिपल। यस, इन्फिनिटिव देखते हैं क्या है, द वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन। वो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुने। इन्फिनिटिव वैसे वर्ब फॉर्म होते हैं जो नाउन का काम करते हैं। नाउन यानी नाम, और उसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में लेते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस में वो वर्ब रहेगा, वर्ब दिखेगा आपको, लेकिन उसका काम रहेगा वहाँ पर नाउन का, एक सब्जेक्ट का। तो उसके आगे क्या लगता है? टू बिफोर अ वर्ब इन अ सेंटेंस वी आर यूजिंग द इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे 2 + V1, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 क्या है? बेस फॉर्म है वर्ब का। 2 के साथ ऑलवेज, जब भी सेंटेंस में बच्चों 2 लगता है और उसके बाद अगर कोई वर्ब आया है तो दैट वर्ब ऑलवेज बी इन फर्स्ट फॉर्म। तो वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। और एग्जाम्पल है आई लाइक टू ईट स्वीट्स, कि मुझे स्वीट्स खाना पसंद है। लाइक, लाइक यहाँ पर मेन वर्ब है, और टू ईट आया है, ये इन्फिनिटिव है। देन टू वॉक इज यूजफुल, चलना उपयोगी है, लाभदायक है। टू वॉक, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे देखेंगे कि क्या है ये। अब देखते हैं जिरंड। इसमें भी हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इट इज़ अ वर्ब फॉर्म एंड्स एट ing। ये वो वर्ब फॉर्म है जो ing में एंड होता है, एंड एक्ट्स एज अ नाउन, और वो नाउन की तरह काम करता है, और वो नाउन का काम करता है बच्चों। एग्जाम्पल है इसके, ईटिंग, वॉचिंग, प्लेइंग। गॉट इट? ईटिंग, वॉचिंग, प्लेइंग। और वो सेंटेंस में किस तरह से काम आता है? सेंटेंस में इसका काम होता है आई लाइक डांसिंग। यहाँ पर डांसिंग जो आप देख रहे हैं ये एक वर्ब फॉर्म है ना, क्योंकि यहाँ पर डांस के बाद ing लगा है। लेकिन इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, कि ये आई का ऑब्जेक्ट बता रहा है ये डांसिंग शब्द से। और है एग्जाम्पल एक, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग के बारे में बात हो रही है। यानी सेंटेंस में अगर जिस चीज़ के बारे में बात होती है उसे विषय कहते हैं, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये वॉकिंग जो है ये नाउन और प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसीलिए इसे जिरंड के रूप में हम लोग देखते हैं। और
आगे जो हम लोग देखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्टिसिपल का फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान से आप देखिएगा भी कि क्या है ये। प्रेजेंट पार्टिसिपल है V1 प्लस ING, जो कि जिरंड में भी था, V1 प्लस ING, लेकिन जिरंड को हम लोग उस वर्ब को नाउन के रूप में यूज़ करते हैं और यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एज ए वर्ब ही रहेगा। एग्जाम्पल प्ले, खेलना, प्लस ING, तो वो बन गया प्लेइंग। इसी तरह से हर एक बेस वर्ब फॉर्म को हम लोग ING ऐड करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। उसका काम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑक्सिलरी से, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर आया है। वी आर वॉचिंग TV, आई सॉ अ बार्किंग डॉग। ओके, ये एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है। पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल ब्रोकन, लॉस्ट, हिडन एक्सेट्रा। गॉट इट। और इसका यूज़ क्या है, देयर इज़ अ ब्रोकन टेबल, वहाँ पर एक टूटा हुआ टेबल है, कि वो टेबल क्या हो चुका है, टूट चुका है वो टेबल। टेबल के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। एंड आई हैव ईटन माई मील, आई हैव ईटन माई मील, मैंने अपना मीट खा लिया है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल और ये पार्टिसिपल फॉर्म एज ए वर्ब तो यूज होता ही है, समटाइम्स इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल के बारे में ये शब्द बता रहा है कि ये टेबल कैसा है, टूटा हुआ है, ब्रोकन है। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और समटाइम्स ये एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एंड फिर इसका फाइनल फॉर्म देख लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल है कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब 3 आता है हैविंग के साथ। जैसे एग्जांपल में ही टुक हिज फूड, यहाँ पर ही के द्वारा दो काम किया जा रहा है बच्चों। ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना खाया। ही वेंट टू स्कूल, और फिर वो कहाँ गया, स्कूल गया। तो यहाँ दो काम हो रहा है, तो कौन सा काम पहले हो रहा है, उसका खाना खाने का काम पहले हो रहा है और फिर उसके बाद वो स्कूल गया। तो जो काम पहले हो रहा है वो काम के आगे हम लोगों को हैविंग लगाना है। हैविंग टेकन, हैविंग के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टुक को हमने चेंज किया टेकन में। हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन मेड हिज फूड, मोहन ने अपना खाना बनाया। ही वेंट टू मार्केट, और फिर वो कहाँ गया, बाजार गया। तो हैविंग मेड द फूड, हैविंग मेड द फूड, ही वेंट टू मार्केट। हैविंग मेड द फूड, ही वेंट टू मार्केट। मेड का वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म मेड ही होता है और हैविंग उसके आगे में लग गया है और ही वेंट टू द मार्केट, वही सेम रहेगा। सो बच्चों, ये था वर्ब और उसके काइंड्स। तो आप लोग इसको कुछ एक्सरसाइज के साथ अपने कॉपी में आप लोग लिखिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे अश्योर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।